इंसानी जिंदगी से परे दूर दूर तक रेत के चादर से ढका हुआ, जहां जिंदगी का दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं है, यह है सहारा डेजर्ट। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सहारा डेजर्ट की, जो आकार में इतना बड़ा है कि इसमें चीन जैसा विशाल देश भी आसानी से समा जाए। यहाँ का तापमान कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है और इंसानों के लिए यहाँ जीवित रहना तो दूर की बात है, 2 पल खड़े रहने में ही पसीने छूटने के हालात बन जाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि विशाल सहारा डेजर्ट एक समय में हरियाली से घिरा हुआ था। यहाँ पर बारिश भी होती थी और शाकाहारी जानवर भी अपना गुजारा इसी रेतीले मैदान में करते थे। और आज भी इस डेजर्ट ने अपने अंदर ऐसे राज छुपाए हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी के सबसे बड़े रेतीले मैदान के बारे में ऐसी अनोखी बातें, और जानेंगे कि आखिर क्या छुपा है इसके अंदर। दोस्तों, एक नज़र डालिए इस रेत के मंजर पर। यहाँ दूर दूर तक एक सूखा पत्ता तक नहीं है, पानी का नामो निशान नहीं है, और जीवन तो यहाँ से करोड़ों साल पहले ही दम तोड़ चुका है। मगर आज जो दयनीय हालात सहारा डेजर्ट की है, आज से करीब 40 करोड़ साल पहले ऐसी नहीं थी। आज से 40 करोड़ साल पहले इसी जगह पर हरी भरी फूल पत्तियाँ, पेड़ पौधे, जल जीवन सब कुछ मौजूद था। तब यहाँ का दृश्य कुछ अमेज़न के जंगल जैसा था, या कहिए कि उससे भी घना और हरा भरा, क्योंकि एक महान जियोलॉजिस्ट एल्बर्ट फिलिप्स ने जब इस रेगिस्तान की खुदाई का जिम्मा उठाया तो उन्हें यहाँ पर कई अनेक किस्म के फॉसल मिले, जिनमें सबसे चौंकाने वाला कंकाल था एक शाकाहारी डायनासोर मैनसोरोसोरस का। और रिसर्चर्स का माने तो ये कंकाल करीब 80 करोड़ साल पुराना था, जिससे ये साबित हुआ कि कई करोड़ों साल पहले यहाँ जीवन हुआ करता था। रिसर्चर्स ने माना कि यहाँ पहले घना जंगल हुआ करते थे, तभी शाकाहारी जीव यहाँ जिंदा रह पाते थे, वरना जीव जंतु इतनी दूर का सफ़र तय कर ही नहीं सकते थे। लाल लाल रेत के ऊपर सफ़ेद बर्फ़ के चादर की ये तस्वीर। लगातार बरसती बर्फ़ की वजह से उस समय इस इलाके पर 16 इंच तक बर्फ़ जम गई थी। वाकई में सहारा डेजर्ट जितना बड़ा है उससे कहीं ज़्यादा विचित्र भी है, क्योंकि आप जितना इस जगह को जानते जाएंगे उतना ही हैरान होते जाएंगे। अभी तक हमें यहाँ सिर्फ रेत के मैदान का ही पता था, अब यहाँ घंघोर बारिश भी मिल गई, उसके बाद बर्फबारी भी यहाँ देखने को मिल गई। ये तो फिर भी कहीं ना कहीं आम बात है। मान लेते हैं कि करोड़ों साल में तापमान के अदला बदली से बारिश और बर्फ़ के दृश्य देखने को मिल गए। मगर आप तब कितने हैरान होंगे अगर हम आपको ये बताएं कि इस रेगिस्तान की अपनी एक आँख भी है। अगर आप ये वाक़या सुनकर थोड़े से हैरान हुए तो लाइक बटन दबाकर हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए आपको मिलवाते हैं रेगिस्तान के आँख से, जिसको रिचर्ड स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। कई लोग इसको मॉन्स्टर आई के नाम से बुलाते हैं। सहारा डेजर्ट के बीचों बीच एक नीली सी दिखने वाली आँख का ये दायरा 50 किलोमीटर तक है। ये हूबहू इंसानी आँख के जैसा दिखता है। ये नीली आँख कब और कैसे बन गई, ये बात तो अभी तक एक राज ही है। कई साइंटिस्ट का मानना है कि जिस प्रकार की ये प्रवृत्ति है, इसको प्रकृति ने तो नहीं बनाया, और इंसानों का तकनीकी ज्ञान अभी इतना भी अद्भुत नहीं है जो रेगिस्तान के बीचों बीच इसका निर्माण कर सके। तो देखा आपने इस 4800 किलोमीटर में फैले मैदान में क्या क्या देखने को मिल सकता है। और अगर आप थोड़ा सब्र करें तो आप इस रेगिस्तान को दोबारा एक हरे भरे जंगल में बदलते हुए भी देख सकते हैं। जी हाँ, साइंटिस्ट के अनुसार सहारा हर 41,000 साल में हरे भरे मैदान में बदल जाता है। तो आपको ज़्यादा नहीं, बस 41,000 साल का इंतज़ार करना है, और फिर आपके सामने होगा एक अमेज़न जैसा ही विशाल जनजीवन वाला जंगल।
अब बात अगर अमेज़ोन की छेड़ी गई है तो आपको बता दें कि अमेज़ोन को पालने की जिम्मेदारी भी सहारा डेजर्ट की ही है। आज से पहले आप ये सोचते होंगे कि सहारा डेजर्ट पृथ्वी के लिए एक अभिशाप है और इसका मानव जीवन के लिए कोई उपयोग नहीं। तो आइए आपकी गलतफहमी को दूर करते हुए आपको बता दें कि पृथ्वी की लंग्स कहे जाने वाले अमेज़ोन को पोषक तत्व पहुंचाने का काम यही वीरान मैदान करता है। हालांकि दोनों मैदानों में बहुत दूरी है, मगर फिर भी हवाएं सहारा के धूल मिट्टी से पोषक तत्व उड़ाकर अमेज़ोन के विशाल खाड़ियों तक पहुंचा देती है, जिससे वहां जल और वन में जीवन पनपता है। दोस्तों, कहते हैं ना कि कितना भी बेकार और बंजर क्यों ना दिखे, इस पृथ्वी पर हर कोना एक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।